संदीप सोनी की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। 10वीं की प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 5वां प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज हमें दिया है, तो आइए हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज हमारे पास है ABC, जिसका कोण B समकोण है। अब इसमें हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि समकोण त्रिभुज का कर्ण हमें दिया है 13 सेंटीमीटर का है, तो ये कर्ण है AC जो 13 सेंटीमीटर का है। अब मान लेते हैं हम यहाँ पर माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर का है, यानी आधार BC जो है उसको हमने x मान लिया यहाँ पर। अब हमें ये दिया है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यानी माइनस। अतः समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी x - 7 सेंटीमीटर होगी, यानी कि x - 7 सेंटीमीटर होगी। तो ये हमने ऊंचाई देख ली AB ऊंचाई है, तो हो जाएगी x ऋण 7 सेंटीमीटर। अब सवाल में हमें पता है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आइए हम इसे लिख लें। अब आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। यहाँ आधार का मान हम रख दें x का वर्ग, धन लंब है x ऋण 7 उसका भी वर्ग बराबर 13 का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग जो है कर्ण 13 है तो 13 का वर्ग। अब x ऋण 7 का वर्ग यहाँ कोष्टक में लिखा हुआ है। इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से हम इसको विस्तारित करेंगे। सूत्र है हमारे पास a ऋण b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। a के स्थान पर हमारे सवाल में है x और b के स्थान पर है 7, यानी जहाँ जहाँ a आया है वहाँ पर हम रखेंगे x और जहाँ b आया वहाँ पर 7। इस प्रकार हमारे पास विस्तार हो जाएगा x वर्ग धन कोष्टक का विस्तार करेंगे हम x वर्ग ऋण 2 गुणित x गुणित 7 धन 7 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। अब ये x वर्ग दोनों सजाती हैं, घातें भी समान है, चर भी समान है और धन का निशान लगा हुआ तो दोनों जुड़ जाएंगे। माने हो जाएगा 2x का वर्ग ऋण 2 गुणित x गुणित 7 माने हो जाएगा 14x, यानी ऋण 14x धन 7 का वर्ग होगा 49 बराबर 13 का वर्ग होगा 169। अब 169 का पक्षांतर हम कर लें तो 2x का वर्ग ऋण 14x धन 49 ऋण 169 बराबर 0। 169 जब बाईं ओर आएगा तो वह ऋण में हो जाएगा। तो 2x का वर्ग ऋण 14x धन 49 ऋण 169 बराबर 0 से हल करेंगे तो 2x का वर्ग ऋण 14x ऋण 120 बराबर 0। 49 ऋण 169 का मान ऋण 120 होगा। यहाँ पर समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर सभी समीकरण को छोटा बनाने के लिए 2 का भाग दे देते हैं। यदि 2 का भाग पूरी राशियों में जा रहा हो तो 2 का भाग देना है, तो 2 का भाग देंगे तो 2/2x का वर्ग ऋण 14/2x ऋण 120/2 बराबर 0/2। तो 2 से 2 ये कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 14 कट जाएगा 7 बार और 2 से 120 कटेगा 60 बार। इस प्रकार समीकरण हमारे पास आ जाएगा x का वर्ग ऋण 7x ऋण 60 बराबर 0। अब हम इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हम देखेंगे x वर्ग का गुणांक है 1 और अचर राशि है 60, तो दोनों का गुणा कर लें हम पहले। 60 गुणित 1 यानी 60 होता है। तो अब कार्य देखें, 60 के गुणनखंड निकाल लें हम पहले। 1 गुणित 60 2 गुणित 30 3 गुणित 20 4 गुणित 15 और 5 गुणित 12। अब इनमें से कोई एक जोड़ा ही ऐसा होगा जो मध्य पद को तोड़ने के काम आएगा। मध्य पद यानी कि 7x, तो 7x आएगा। 12 में से यदि हम 5 को घटा दें तो 7x आ जाएगा। आइए तो हम 7x को 12 और 5 में तोड़ लेते हैं। तो x वर्ग ऋण कोष्टक में 12x ऋण 5x ऋण 60 बराबर 0। ये हमने 7x को तोड़ लिया 12 ऋण 5 में। अब यहाँ पर जब ऋण हटेगा, ऋण का गुणा अंदर होगा तो ये जाएगा हमारे पास x वर्ग ऋण 12x और ऋण 5 में होगा तो ये हो जाएगा धन 5x फिर ऋण 60 बराबर 0। 2 के जोड़े बना दें हम यहाँ पर, तो x वर्ग ऋण 12x का एक जोड़ा बनेगा यहाँ पर धन 5x ऋण 60 बराबर 0। ये दोनों जोड़े बन गए हमारे पास।
अब यहाँ से हम उभयनिष्ठ लेंगे तो पहले कोष्टक में हमें उभयनिष्ठ x दिखाई दे रहा है तो हम उसे x को कॉमन ले लें तो बचेगा x ऋण 12 धन दूसरे में 5 उभयनिष्ठ आ रहा है तो 5 जब उभयनिष्ठ लेंगे तो अंदर बचेगा x ऋण 12 और बराबर 0। इस प्रकार x ऋण 12 दोनों के पास है तो हम x ऋण 12 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो x ऋण 12 तो अंदर बचेगा x धन 5 बराबर 0। x ऋण 12 को हमने उभयनिष्ठ लिया है तो अंदर बचेगा x धन 5 और इस प्रकार बराबर 0। अब x ऋण 12 और x धन 5 का मान दोनों का गुणा 0 है यानी x ऋण 12 बराबर 0 होगा या x धन 5 बराबर 0 होगा। तो x बराबर 12 हो जाएगा, यहाँ 12 का पक्षांतर करेंगे तो, और यहाँ पर हम x का 5 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 5 आ जाएगा, x बराबर ऋण 5। उत्तर हम यहाँ पर लिखेंगे अब, चूंकि लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है अतः x बराबर ऋण 5 उपेक्षणीय, माने उसे हम छोड़ देंगे अब यहाँ पर। अतः x बराबर 12 लेने पर 12 ले लेंगे हम धनात्मक वाले मान को। तो समकोण त्रिभुज का आधार आ गया है 12 सेंटीमीटर और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 12 ऋण 7 कम कर दें उसमें से तो बराबर 5 सेंटीमीटर है। समाप्त।